बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारा आज का टॉपिक वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं नॉकटर्नल एन्यूरेसिस। और आम तौर पे जब इसको डिस्क्राइब किया जाता है उर्दू में हम इसकी तशरीह करते हैं तो आम तौर पे पेशेंट या बच्चों की जो माएँ हैं वो कहती हैं कि रात को सोते हुए बच्चे का पेशाब बिस्तर पे ही निकल जाता है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पहले नंबर पे है वो ये है कि हम मरीज़ से ये सवाल करते हैं कि क्या दिन को बच्चे का पेशाब कंट्रोल होता है, क्या दिन को वो खुद करता है या दिन को भी उसे कंट्रोल नहीं होता और निकल जाता है। अगर दिन को उसको मसला नहीं है पेशाब का, उसको कंट्रोल कर लेता है और बार बार नहीं आता, तो फिर इंशाल्लाह टेंशन की कोई बात नहीं है और इसको कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है। दूसरे नंबर पे जो किताब में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि 6 साल की उम्र में यूजुअली जब बच्चा बड़ा होता है तो वो मैच्योर हो जाता है बच्चा भी, और उसका मसाना भी इतना मैच्योर हो जाता है कि वो पेशाब को खुद ब खुद कंट्रोल कर सकता है। लेकिन बाज़ औक़ात बच्चा तो बड़ा हो जाता है माशाल्लाह उम्र में, और मसाना उस स्पीड से बड़ा नहीं हुआ होता, यानी उतना मैच्योर नहीं हुआ होता कि वो पेशाब को कंट्रोल कर सके, और इस सूरत में बच्चे का पेशाब निकल जाता है। तो इसमें भी ये है कि किताब कहती है कि 6 साल तक आप खुद वेट करें, क्योंकि बाज़ औक़ात माएँ जब हमें रिपोर्ट करती हैं बच्चे की उम्र 4.5 साल, 5 साल, 5.5 साल इस तरह होती है, तो 6 साल तक ये खुद, इसको आप एक्सपेक्टेंट ट्रीटमेंट कहते हैं, तो उसमें जो है खुद बच्चा मैच्योर हो जाता है और वो कंट्रोल उसका शुरू हो जाता है। लेकिन अगर 6 साल के बाद भी ये मसला है तो फिर उसमें ये है कि जो इलाज है उसमें 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो नंबर 1 है, पहले नंबर पे जो है वो है फ्लूइड मॉडिफिकेशन। यानी हम माँ को ये एडवाइस करते हैं, मशवरा देते हैं कि बच्चे को सोने से कम 2 घंटे पहले आपने कोई पीने वाली चीज़, दूध है, बॉटल फीडर वगैरह देती हैं आप, पानी है, जो भी पीने वाली लिक्विड चीज़ है वो कम से कम सोने से 2 घंटे पहले दें। सोते हुए बच्चे को दूध ना दें, पानी ना दें, चाय, कहवा, लिक्विड जितनी भी चीज़ें हैं पीने वाली वो अवॉइड करें। दूसरे नंबर पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एन्यूरेटिक अलार्म। ये एक ख़ास किस्म का अलार्म होता है जो बच्चे की शलवार के साथ लग जाता है, और इसमें कहते हैं कि पहले जैसे ही बच्चे का 1-2 कतरा निकलता है वो अलार्म बजने लग जाता है, तो बच्चा बेदार हो जाता है और उसका वो पेशाब को कंट्रोल कर लेता है, जाके खुद वॉशरूम में कर लेता है। लेकिन ये अलार्म यहाँ पे तो अवेलेबल नहीं है हमारे पास, लेकिन ये है कि इसका अल्टरनेटिव है। वो ये है कि मैं माँ को एडवाइस करता हूँ, जिस बच्चे का जो अफेक्टेड बच्चा होता है, कि आप अपने मोबाइल पे अलार्म लगाएं, क्योंकि बच्चे आमतौर पे जल्दी सो जाते हैं और बड़े जो है वो कम से कम घर के काम काज में बिज़ी होते हैं, बाकी चीज़ों को संभालने में उसको घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे तक लग जाते हैं। तो आप अपने सोने का जो टाइम है उस पर अलार्म लगा लें बच्चे के सोने के तकरीबन 1.5 घंटे या 2 घंटे के बाद, और उस वक्त बच्चे को उठा के एक दफ़ा उसे कहें कि जाके वाशरूम में यूरिन कर ले, छोटा पेशाब कर ले, तो वो खाना खाली हो जाता है, तो अक्सर बच्चा फिर दोबारा रात को वाइड नहीं करता। अगर इन 2 मेजर से आपकी बीमारी, बच्चे की मसला कंट्रोल नहीं हो रहा, तो फिर हम उसको दवाई एडवाइस करते हैं, और 60%, 70%, 60 से 70% बच्चों में मसला इन 2 चीज़ों से, यानी पानी या दूध कम से कम 2 घंटे पहले, और जो आप उसको सोने के घंटा, 1.5 घंटे के, 2 घंटे के बाद उठाएंगी अलार्म के साथ और उसको कहेंगी जाके पेशाब कर रहा है, कंट्रोल हो जाती है। मेडिसन में फिर मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसन आती है। इसमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट है वो तो हमारे पास डेस्मोप्रेसिन है, मिनीरिन के नाम से आती है, टेबलेट भी आती हैं, स्प्रेज भी आते हैं, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली हो गई है, मतलब पर मंथ उसकी कास्ट आपकी 7-8 हज़ार तक, 9 हज़ार तक चली जाती है। तो उसके फिर अल्टरनेटिव हैं, उसमें जो है हम क्लोम्फेनिल भी दे देते हैं, बाज़ औक़ात एडवाइस करते हैं बच्चे को, या उसको जो है हम एंटी मस्करीनिक, ब्लडर सेलेक्टिव, जिस तरह सोलिफिनासिन वगैरह हैं, ये एडवाइस कर देते हैं, तो ये भी दे सकते हैं। लेकिन आप मेडिसन खुद, मेरा मशवरा ये होगा कि ख़ुद मेडिसन बच्चे को ना इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि उसका जो है पहले डॉक्टर से मशवरा ज़रूरी होता है। और बाकी जो जो इम्पॉर्टेंट मैनूवर्स हैं, फ्लूइड मॉडिफिकेशन और दूसरा अलार्म लगा के बच्चे को पेशाब करना, तो ये आप खुद कर सकती हैं, और उम्मीद है इंशाल्लाह इससे आपके बच्चे की ये चीज़ कंट्रोल हो जाएगी और आपको तकलीफ़, परेशानी से बचने में मदद मिलेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।